नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह कवर अप इंडिया से। संसद में एक आवाज़ सुनाई देती है, गूंजती हुई आवाज़, एक अकेला सब पे भारी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 4 तारीख को जब राहुल गांधी जी पहुँचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने एक टिप्पणी की, सच्चे भारतीय होते तो ऐसी शब्द नहीं बोलते। कौन से शब्द की बात हो रही थी? उस शब्द की बात हो रही थी जो चाइना इंडिया के बॉर्डर की बात है। ये बात उस समय की है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले लिए सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया, यहीं की रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ। हालांकि उनकी टिप्पणी थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की टिप्पणी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है या उनके जो स्पोक पर्सन है, उन सब ने एक नैरेटिव चला दिया कि राहुल गांधी जी सच्चे भारतीय नहीं है। और आज जब ये टिप्पणी आई है तो एक सवाल उठता है, डज इंडिया, डज भारत डिजर्व अ मोर रिस्पॉन्सिबल, अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन? द क्वेश्चन अराइजेस, as a leader of opposition who has taken oath under the constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country? And is he demoralizing the brave Indian armed forces? अगर यही सर्टिफिकेट बांटना था और यही टिप्पणी सुननी थी तो नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विदेशों में जाकर, प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश में जाकर बोलते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। जो भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाके ये शब्द बोलते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? क्या वो सच्चे भारतीय हैं? अगर सच्चे भारतीय होते तो सच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये शब्द हिंदुस्तान के बाहर तो क्या कहीं भी जाकर नहीं बोलते। ये तकलीफ देने वाली बात है। ये इंडिया के सारे आदमी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया में पैदा होने से शर्म आती थी उनको। ये शब्द मेरे नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उनके लिए क्यों नहीं कोई गाइडलाइन जारी किया गया? वैसे दीपांकर दत्ता जी ये भी बोले हुए थे कि आपको जो भी शब्द बोलना है, जो भी मुद्दे उठाने हैं, वो संसद में उठाइए। पर संसद में सवाल करने से उसका जवाब मिलता है क्या? अगर जवाब मिलता है तो माननीय अखिलेश यादव जी जो सवाल पूछे उसका जवाब अब तक क्यों नहीं आया? उसका जवाब तो पहले आना चाहिए। कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी सवालों की जवाब मांगा जाता है तो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी ये दाएं बाएं जलेबी बनाने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आज 11 साल से हैं, लेकिन 11 साल में एक सिंगल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं की है। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? उन पे तो कोई टिप्पणी नहीं करता। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, कम से कम एक तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन नहीं करते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन करेंगे
तो सारे मीडिया वाले आएंगे और सारे मीडिया वाले एक तरीके के नहीं होते हैं और वो जवाब पूछेंगे जिसकी जवाब ना तो बीजेपी के पास है ना बीजेपी के सहयोगी के पास है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है एक आदमी को टारगेट करना। कुछ भी हो, एक आदमी को टारगेट करना है, सिंगल आदमी को टारगेट करना है। जो कहते हैं ना, एक अकेला सब पे भारी, वो अकेला राहुल गांधी है जो पूरे बीजेपी और उनके सहयोगी के ऊपर भारी है। बिहार में तो करीब 25 साल से बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है। वहां पे एक नाम है, दशरथ माझी द माउंटेन मैन। उनका घर राहुल गांधी जी बनवाए हैं। ये मीडिया में या फिर बीजेपी के सहयोगी या उनके कोई भी लोग नहीं बताएंगे, ये बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात बताएंगे तो सवाल उठेगा कि 25 साल से जो माझी द माउंटेन मैन, जो देश का शान बने हुए हैं, उनके लिए आपने क्या किया। इस राज्य में जिसकी सरकार है, सवाल उससे पूछना चाहिए, चाहे बिहार में नीतीश जी हो या केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सवाल उनसे पूछना चाहिए और सवाल पूछना हर भारतीय का अधिकार है। नमस्कार।